नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी ई संवाद यात्रा उत्तराखंड को दिखाएंगे हरी झंडी। सुबह 10:45 पर सीएम कैंप कार्यालय से हरी झंडी दिखाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सेवक आपके द्वार के तहत ई संवाद यात्रा का आयोजन। सीएम धामी सुबह 11:15 पर विकास पुस्तिका का करेंगे विमोचन। और इसके साथ साथ आपको बता दें, सरकार के 1 साल पूरा होने पर विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे और जिलेवार तरीके से सरकार की सफलताओं का विश्लेषण करेंगे और बताएंगे कि क्या कुछ इस साल में धामी सरकार ने हासिल किया। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए। सुदीप, सीएम धामी ई संवाद यात्रा उत्तराखंड को आज हरी झंडी दिखाने वाले हैं, क्या आयोजन, किस तरह की तैयारी? जी देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को, मुख्यमंत्री जी को 1 वर्ष आज हो गया है सत्ता संभाले हुए। हालांकि बीते टेन्योर में करीब 7 माह उनके पास सत्ता थी, पर जो बीते 2022 के चुनाव हुए उसमें एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो आज अलग अलग माध्यमों से राज्य सरकार और पार्टी का संगठन जो 1 वर्ष का कार्यकाल है, पार्टी द्वारा किए हुए अच्छे काम हैं, ऐसे निर्णय जो कई वर्षों से लंबित थे या नहीं लिए जा पा रहे थे, इन सारे विषयों को लेकर मुख्यमंत्री आज पत्रकारों से तो रूबरू होंगे ही। इसके पहले ई संवाद यात्रा के लिए वाहनों को रवाना कर रहे हैं। दूर दराज के लोग भी मुख्यमंत्री से सीधे बातचीत कर पाएंगे, अपनी समस्या बता पाएंगे, अपना हालचाल बता पाएंगे। इन सारी चीजों को देखते हुए ये संवाद वाहन तैयार किए गए हैं जिसे मुख्यमंत्री जिलेवार रवाना करेंगे। दूसरा, आज मुख्यमंत्री परेड जो रेंजर्स मैदान है वहां विकास पुस्तिका का विमोचन करेंगे और विकास पुस्तिका के विमोचन के साथ ही पत्रकारों से बातचीत कर राज्य सरकार के 1 वर्ष के कामकाज और अगले वर्षों के एजेंडे पे मिशन 2025 को और भी बातचीत करेंगे। तो आज का बड़ा दिन है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए। बिल्कुल सुदीप, और ऐसे में ई संवाद यात्रा का जो उद्देश्य, जो मुख्य मोटिव रखा गया है, मुख्य सेवक आपके द्वार, उसके क्या कुछ मायने हैं? जी, जैसा मैंने अभी बताया कि ये मुख्य सेवक आपके द्वार ई संवाद जो वाहन है, इसमें उपकरण लगे हुए हैं। ये दूर दराज पहाड़ों में जाएगा और वहां कनेक्ट होकर अर्थ स्टेशन से सीधे मुख्यमंत्री लोगों से बातचीत कर सकेंगे, उनकी समस्याओं का निस्तारण कर सकेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुदीप। वही देहरादून में स्वास्थ्य रोजगार सृजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र का वितरण किया, जहां 824 स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया। वहीं कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, कृषि मंत्री गणेश जोशी, समाज कल्याण मंत्री चंदन राम भी मौजूद रहे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। बहनों को आज रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख नौकरियों का लक्ष्य लिया है, उसी क्रम में हमने भी ये स्वास्थ्य का आज दूसरा मेला स्वास्थ्य विभाग का आज यहाँ पर हुआ है, जिसमें 824 बहनों को आज प्रमाण पत्र दिए गए हैं। और निश्चित रूप से ये एक हमारा जो कमिटमेंट है कि जितनी भी पोस्टें सरकारी विभागों में खाली हैं उन सभी को हम भरेंगे और उसको लगातार भरने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। आयोग भी लगातार भर्तियां कर रहा है और हमारे यहाँ जितने भी पोस्ट अभी और भी खाली हैं उसके भी हम अध्याचन लगातार दे रहे हैं। जो कैलेंडर जारी हुए हैं, 1 दिन का भी उसमें विलम्ब नहीं होगा और सभी सरकारी पदों को भरने का काम पूरा होगा। 824 जो आज हम लोगों को नियुक्ति पत्र प्रदान हुए 824 पदों पे, उसके लिए हम उत्तराखंड सरकार का सभी चयनित अभ्यर्थी धन्यवाद अदा करते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का हम तहे दिल से धन्यवाद अदा करते हैं। आज उन्हीं की वजह से हम सभी 824 चयनित अभ्यर्थियों को ये मौका मिला है। इतने सालों से हम अपनी इस पोस्ट का इंतजार कर रहे थे और आज नवरात्रि के दिन पे हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ।
वही 23 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का 1 साल पूरे होने जा रहा है, जिसको लेकर हमारे संवाददाता शहबाज हुसैन ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से खास बातचीत की है। आपको सुनवाएंगे। मंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, धामी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, क्या कुछ कहना है? 1 साल में हमने उत्तराखंड की अपेक्षाओं के अनुरूप, आकांक्षाओं के अनुरूप, उनके आशाओं के अनुरूप अनेकों निर्णय लिए हैं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कथन है, जो उनके मुख से निकली हुई वाणी है, उस वाणी को साकार करने के लिए कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप हम लोगों ने कार्य संस्कृति में, कार्य व्यवहार में, कार्य प्रणाली में सभी स्तर पर काम किया है और उसको लेकर समान नागरिक संहिता का कानून हो, नकल विरोधी कानून हो, धर्मांतरण का कानून हो या मातृशक्ति को 30% का आरक्षण हो, हमारे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को 10% का आरक्षण हो, या मैं कहूँ कि साल के अंदर 3 सिलेंडर रिफिल करके देने की योजना हो, उन सभी पर काम हुआ है। इसके अलावा अनेकों कार्य हमने, अनेकों निर्णय लिए हैं, पर्यटन नीति बनाई है और सभी चीज़ों का हमने सरलीकरण किया है। उद्यान विभाग में अच्छा खासा बजट 813 करोड़ का हमने इस बार प्रावधान किया हुआ है। कोई सेक्टर छोड़ा नहीं है, हर सेक्टर को 10 सालों का रोड मैप के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं कि 10 सालों में हम आज की स्थिति से दुगनी तिगनी स्थिति पर खड़े हैं। राज्य को G20 की भी 3 बैठकें मिली है, क्या कुछ कहना है? ये हमारा सौभाग्य है, उसकी सारी तैयारियां चल रही हैं। हमारे राज्य को आगे जाने का अवसर मिलेगा और पूरे दुनिया के अंदर भारत की जो उत्तराखंड की संस्कृति है उसको जाने का अवसर मिलेगा। हमको सारे अतिथियों का सौभाग्य मिलेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कि उनके कारण से हमको 3 बैठकें मिली हैं। ये तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने कई मुद्दों पर लेकर 1 साल के कार्यकाल को लेकर हमसे बातचीत की। अपने सहयोगी अंजित के साथ मैं शहबाज हुसैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। वही सीएम धामी के प्रयासों का बड़ा असर देखने को मिला है। उत्तराखंड में बिजली संकट टल गया है। प्रदेश को केंद्र से 3 महीने और अतिरिक्त बिजली मिलेगी। यूपीसीएल ने 2 माह के लिए खरीदी गैस। और आपको बता दें कि सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से बातचीत की थी, जिसके बाद ये संभव हो पाया है और अब बड़ा असर देखने को मिला है सीएम धामी के प्रयासों का। उत्तराखंड में बिजली संकट दरअसल अब टल गया है। प्रदेश को केंद्र से 3 महीने के लिए और अतिरिक्त बिजली मिलेगी और इसके तहत यूपीपीसीएल ने 2 माह के लिए गैस खरीदी है। सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से बातचीत की थी, उनसे बिजली संकट के जुड़ी हुई चीजों को जाहिर किया था, परेशानियां बताई थी, जिसके बाद अब यह संभव हो पाया है। वहीं देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड की ओर से 10 स्तरीय आशा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा कार्यकर्तियों को और आशा फेलिसिटेटर्स ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को कैश अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में आशा कार्यकर्तियों ने सामुदायिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में योगदान को सराहा और सम्मेलन का शुभारंभ राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने किया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि प्रदेश के हर जिले में आशा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आशा सम्मेलन कराने का मकसद अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर 1 डिजिट पर लाना चाहते हैं, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना चाहते हैं। में एक आशा सम्मेलन कर रहे हैं और इस आशा सम्मेलन के पीछे एक ही हेतु है कि हम अपने राज्य में शिशु मृत्यु दर जो है वो 1 डिजिट पे लाना चाहते हैं, टीबी मुक्त उत्तराखंड बनाना चाह रहे हैं, संस्थागत डिलीवरी जो है 100% कराना चाहते हैं। ये 3 टारगेट हमने आशा दीदी को दे रखे हैं और मुझे लगता है कि ये देश का पहला राज्य हो जाएगा 2025 तक जो तीनों जो है हम पूरे मानकों को पूरा करें। संचारी रोगों का जो गांव में कैंप लगाए जाएंगे ताकि लोगों को जो है स्वास्थ्य के लिए गांव से दूर ना आना पड़े। हर जिलों वही विकासनगर में जल विद्युत निगम की भूमि पर अवैध अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने का फरमान जारी हुआ, जिसके चलते अवैध अतिक्रमणधारियों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि अवैध कब्जाधारियों के हाथ न्यायालय से भी निराशा हाथ लगी है, जिसके बाद जल विद्युत निगम के बुलडोजर ने प्रशासन की मौजूदगी में गरीब लोगों के आशियाने को ढहाने का काम किया। बताते चले कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम की भूमि पर ढकरानी न्यायालय ने
निकट अधिवक्ताओं के चेंबर भी स्थित है, परंतु न्यायालय द्वारा ध्वस्त कारण की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई, जिस पर कुछ लोगों का कहना है कि एक देश में है तो दो कानून कैसे हो सकते हैं। वहीं कुछ लोगों ने न्यायालय के इस फैसले पर नाराजगी व्यक्त की है। तुगलकी फरमान के तहत अचानक किसी को सुनवाई का अवसर न दिए हुए एक तानाशाह आदेश के तहत ध्वस्तीकरण किया है पूरे क्षेत्र, बड़े क्षेत्र में, जिसमें कि कुछ लोग ऐसे भी प्रभावित हुए होंगे जो वास्तव में उस जमीन उनके नाम रही हो, उनके पुरखों के नाम रही हो, तो वो मौका भी नहीं दे पाए। और हमारी कोई परमानेंट यहाँ पर व्यवस्था नहीं है बैठने की। न्यायालय में हमारा मामला विचाराधीन है हाई कोर्ट में चैम्बर्स के लिए, तो हम अधिवक्ताओं ने यहाँ पर एक वैकल्पिक व्यवस्था की थी, और अगर वो इस तरह से तोड़ा जाता, दादागिरी करके वो चैम्बर तोड़ दिए जाते, तो एक समाज में भी गलत मैसेज। वहीं खालिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी को लेकर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में हाई अलर्ट जारी किया गया है। अलर्ट के बाद पुलिस ने बॉर्डर क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। इसके साथ 5 थानों में पीएसी तैनात की जा चुकी है। कुंडा थाने में अमृतपाल के समर्थन में पोस्ट करने वाले युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि पुलिस लाइन में 2 कंपनी से अधिक पीएसी को रिजर्व में रखा गया है। वहीं सभी अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में अराजक तत्वों पर नजर बनाने और चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। अमृतपाल क्राइसिस को लेकर हमारा पूरे जनपद में हाई अलर्ट है। इसके लिए हमारे जनपद के सभी थानों में हाई अलर्ट साउंड कर लिया गया है, और जनपद के सभी बॉर्डर्स, जिसमें हमारा अंतर जनपदीय और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर भी 1-2 पड़ते हैं, उन जगहों पे हमने बहुत हाई फोर्स डिप्लॉय करके हमने चेकिंग अभियान शुरू किया है। इसके अलावा जनपद के 5 थाने, जिसमें काशीपुर, कुंडा, गदरपुर, बाजपुर, नानकमत्ता, इसको मैंने सर्वाधिक प्राथमिकता पर लेकर हमने एक्स्ट्रा पीएससी डिप्लॉय किया है। इसके अलावा पुलिस पीएससी बल 2 कंपनी से भी अधिक पीएससी बल जो है हमारा पुलिस लाइन में रिजर्व में है। सभी सीओस, एसएचओस, चौकी इंचार्ज जो है अपने अपने क्षेत्र पर अग्रेसिव रूप से एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा है उस पर सघन नजर बनाए रखा। तो इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपए के हुए घोटाले मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई। मामले में सुनने के लिए बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सहकारी समिति को निर्देश दिए हैं कि 2 सप्ताह में सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमा पूंजी लौटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी और राज्य सरकार को आदेशों का पालन कराने के आदेश भी जारी किए हैं। दिया था कि सारे 2092 जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको नोटिस भेजें, इंडिविजुअल नोटिस भेजना चाहिए, और उनसे उनके पैसे उनको वापस करें। और ये नोटिस इंडिविजुअल नोटिस ना दे करके सहकारी समिति ने एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किया, वो भी कोरोना काल में पीक में, जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, न्यूज़पेपर नहीं लेता था। तो कोर्ट ने हमें सुनकर यह आदेश दिया है कि सहकारी समिति विदिन 2 वीक्स ये पैसे वापस लौटाएं, नोटिस इशू करें, और इसकी कॉम्प्लायंस डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर बैंक को करना है। और इसकी कॉम्प्लायंस को अगर नहीं होता है तो सरकार को और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज को आदेश किया है कि कोर्ट का आदेश की कार्रवाई। वहीं अल्मोड़ा में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां विकास भगत ने धामी सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए बजट की खूबियां गिनाई। प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। बजट में किसान, युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों समेत सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही पर्यटन, कृषि, रोजगार, खेल पर सरकार का विशेष फोकस है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। धामी जी की सरकार द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का यह बजट उत्तराखंड के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सदन में पेश किया गया, जिसमें किसान का, युवा का, खिलाड़ी का, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया।
महिलाओं का, और विभिन्न विभागों में जैसे पर्यटन है, कृषि है, रोजगार का विषय है, खेल का विषय है, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार ने धन की अच्छी व्यवस्था। वही चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि बीकेटीसी का अग्रिम दल दोनों धामों में पहुंचा, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली जाएंगी। बता दें कि बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि भगवान बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुल रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं और इसको लेकर के हम लगातार तैयारियां अपनी कर रहे हैं। इस बीच अब हमारे जो अग्रिम दल थे वो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों में पहुंचे भी थे और वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, वहां की परिस्थितियों का जायजा लिया। और जैसा आप जानते हैं कि विगत एक सप्ताह से लगातार मौसम बदल रहा है और जो धाम है हमारे दोनों धामों में वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी भी हुई है और उसके कारण वहाँ पर जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे थे वो भी उनमें भी रुकावट आई है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही मौसम साफ होगा और बर्फबारी वहाँ पर हटा दी जाएगी और फिर उसके बाद जो भी वहाँ पर तैयारियाँ हैं वो प्रारंभ। वही देहरादून में जब जल्द ही दून की सड़कों में दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रहे हैं तो 800 विक्रम भी सड़कों में दौड़ रहे हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों पर परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने का काम करेगा। माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सके। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया। वहीं लक्सर तहसील क्षेत्र के खानपुर में उत्तराखंड कांग्रेस ने आयोजित और निर्धारित हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उच्च नेता राहुल गांधी की 150 दिनों की तपस्या और उसमें लाखों लोगों द्वारा शामिल होने जैसे महाअभियान का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अग्रिम हिस्सा है। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया। तपस्या थी 150 दिनों की राहुल गांधी जी की ने की और लाखों लोगों ने उनके साथ की, ये उसी का आगे का हिस्सा है। और हाथ से हाथ जोड़ो के इस अभियान के माध्यम से जो गरीबों के सवाल है, आम आदमी के सवाल है, किसान मजदूर नौजवानों के सवाल है, महिलाओं के सवाल है, उन सब सवालों को हम उठा रहे हैं। व्यापारियों के सवाल हैं और लोगों से कह रहे हैं आओ हाथ से हाथ जोड़कर इन सवालों को पूरा करें। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, कमजोरों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करें। वहीं अल्मोड़ा में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश में शराब सस्ती और बिजली पानी शिक्षा महंगी हो रही है, जो राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। भाजपा सरकार की नाकामी पे हम लोगों ने ये पुतला दहन किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे को शराब से लोग कितनों के घर उजड़ जाते हैं और धामी सरकार ने वही दारू को सस्ता करके और बाकी जो हमारी ज़रूरतों का सामान है उन्हें महंगा कर रहे हैं। तो उसी के उस पर और इतने हम युवाओं के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, इतने घोटाले हो रहे हैं, उस पर ध्यान न देते हुए धामी सरकार ने जो दारू सस्ती और अन्य सामग्रियों को महंगा किया है उसकी हम।
वहीं रुद्रपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा राम मनोहर लोहिया मार्केट के प्रभावित व्यापारियों से मिले। इस मौके पर उन्हें व्यापारियों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा दुकान तोड़ने के लिए स्थानीय विधायक और शहर मेयर को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय विधायक ने विधानसभा चलने के बाद भी मामले को विधानसभा तक नहीं उठाया और मेयर के गुपचुप तरीके से दीवार बनाने का टेंडर कर दिया और दिखावे के लिए व्यापारियों को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस विस्थापन तक व्यापारियों के साथ है और विस्थापन होने तक सदन में सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको समय देकर उनके स्थापन की व्यवस्था करी जानी चाहिए थी। उसके बाद ये कदम उठाए, जबकि व्यापार संघ के अध्यक्ष जी और यहाँ के व्यापारियों ने खुलकर ये कहा था कि हम 3 दिन अपनी दुकानें बंद करेंगे, किसी किस्म की दिक्कतें नहीं आने देंगे। उसके बाद क्या कारण था कि 1 घंटे के नोटिस में ये सब कार्रवाई कर दी गई, लोगों को अपना सामान तक नहीं हटाने दिया। गरीब व्यापारी हैं, 50-50, 60-60 साल से लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनको उजाड़ने का काम किया गया। मेयर ने भी इन लोगों के संग। तो इसी के साथ फिलहाल देवभूमि उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।